दुबई से जुड़े पीयूष जैन के तारों का मिल रहा है सबूत। सूत्रों के हवाले से पीयूष को दुबई से मिला सोना। इत्र के कच्चे माल के बदले मिला पीयूष जैन को सोना। टैक्स और कस्टम से बचने के लिए हुई थी डील। पीयूष ने सिंगापुर भी भेजा था कच्चा माल, वहां से भी अंतर्राष्ट्रीय रूट से इलीगली सोना मिलने की बात की हो रही है पुष्टि। तो के शर्मा जी, ये सिर्फ एक पीयूष जैन नहीं, ये पूरा नेक्सस का बात हो रहा है। ये पूरे सिस्टम को तोड़ना पड़ेगा। एजेंसियों ने पीयूष जैन के ऊपर शिकंजा कसा, अच्छा किया। पहला सवाल उठता है जो ये सारों सबने पूछा, के जी मैं सबका एक साथ पूछ रहा हूं 3 सवाल। पहला टाइमिंग, सेकंड सिर्फ अकेला पीयूष जैन नहीं कर सकता, और तीसरा क्या इसका पॉलिटिकल कनेक्शन है? के शर्मा जी। सोना पूछ रही रहे आप, सोना देखिए मेरे ठीक है को सर, जी टाइम दे दीजिए। बिल्कुल पूरा टाइम है। के जी बोलिए। खान साहब आप प्लीज रिलैक्स। तो खान साहब की जगह आप नागर साहब को रखिए। बोलिए। सबसे पहले तो ऐश्वर्या जी, आपने एक बड़ा अच्छा अपनी पृष्ठभूमि में एक बात कही कि रुपयों की वर्षा हो कहां से रही थी। ये रुपयों की वर्षा जो जहां से हो रही थी, जहां से समाजवादी इत्र छिड़के गए थे, वहीं से रुपयों की वर्षा हो रही है। और ये समाजवादी इत्र क्या है? यदि आपको मैं याद दिला दूं एक कोटेशन, 2016 नवंबर 15 नवंबर 2016 का एक कोटेशन है अखिलेश यादव जी का। उन्होंने कहा था, आर्थिक मंदी में काला धन अर्थव्यवस्था को बचाता है, अर्थात वो काला धन के समर्थक थे। ये मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये पीटीआई की न्यूज है ऐश्वर्या जी। ये मान्यता रही है अखिलेश यादव जी की काला धन के प्रति। बाद में कंट्रोवर्सी हुई तो बहुत सारी बातें हुई। अभी उनके प्रवक्ता एक प्रश्न कर रहे थे, हम तो शासन में थे नहीं। लारी जी, नोटबंदी जब हुई थी उस समय जनाब आप शासन में थे, आपकी सरकार थी उत्तर प्रदेश में, तो ये भी आप उत्तर आपको समझ लेना चाहिए। दूसरी बात ये है अखिलेश ऐश्वर्या जी कि अभी जो कांग्रेस इनके जो प्रवक्ता थे सपा के, वो बड़ा पहचान बता रहे थे कि कोई गमछा पहनता था, बनियान पहनता था। तो ये सारी जो जानकारी है ये समाजवादियों को बहुत अच्छे से है, और जिस भाषा का उपयोग कर रहे थे उससे स्पष्ट है कि ये बौखलाहट समाजवादियों के अंदर क्यों है। क्योंकि आपको स्पष्ट होगा कि जब पहले दिन इस बात का जिक्र केतकर साहब ने किया है अपनी बात कि 5-6 दिन पहले जब छापे की प्रक्रिया प्रारंभ हुई उत्तर प्रदेश में, तो क्या कहा गया इनकी ओर से कि ये राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ये राजनीतिक छापे हैं, ये राजनीति से जुड़ी हुई बातें हैं। अब ईटी भी आएगा, ईडी भी आएगा, सब आएगा। ये सारी बातें, ये सब इन्हीं लोगों के बयानबाजी है ना। तो उस समय क्या था, उस छापे में निकला क्या था, पहले इसको भी समझना चाहिए। आप 200-300 करोड़ की तो बात कर रहे हैं पर 86 करोड़ रुपए जब्त हुए थे उसमें। 86 करोड़ रुपए में यह स्वीकार लिया गया है ऑलरेडी कि हाँ, उन्होंने जिनके यहां से जब्त हुए उसमें 4 लोग थे। उसमें जो है एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, एक जो इनके पूर्व सहयोगी 2 लोग थे अखिलेश यादव जी के, और उन लोगों ने ही स्वीकारा। एक 86 करोड़ का अमाउंट था, एक 68 करोड़ का अमाउंट था, और उसमें यह भी उसको स्वीकारा गया कि हाँ ये बगैर टैक्स का है। टोटल घोटाला 800 करोड़ रुपए का था, वो एक्सपोज हुआ था 4-5 दिन पहले। और उसमें भी कई चीजें और मिली, एक डायरी मिली, कुछ फर्जी उसमें बिल मिले, वो सब कनेक्शन इससे जुड़े हुए थे। इन्हीं सब कंपनियां जो जिसके सुराग मिलते मिलते जो है ये छापे जो है आगे बढ़ रहे हैं।